नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय ने चतुर्श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 की नियुक्ति प्रक्रिया में देरी रोकने के लिए सभी अधीक्षक, सीएमएचओ और संबंधित अधिकारियों को रिक्त पदों का विवरण राज हेल्थ पोर्टल पर तत्काल लॉक करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि लापरवाही की स्थिति में संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। वहीं जयपुर द्वितीय सीएमएचओ ने अधीनस्थ संस्थानों से स्वीपर पदों की स्वीकृति, कार्यरत और रिक्त पदों की जानकारी तत्काल हार्ड व सॉफ्ट कॉपी में मांगी है। दूसरी ओर चयनित अभ्यर्थियों ने विरोध तेज कर दिया है। उनका कहना है कि चयन चतुर्श्रेणी कर्मचारी पद पर हुआ है, लेकिन नियुक्ति वार्ड बॉय और स्वीपर पदों पर देने की तैयारी की जा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि विभागीय आदेश में चतुर्श्रेणी, वार्ड बॉय और स्वीपर पदों को अलग अलग डेटा मांगा गया है। ऐसे में भर्ती नियमों के विपरीत पदनाम बदलकर नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने नियमानुसार ही नियुक्ति देने की मांग उठाई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 1100 पदों पर आयोजित हुई कृषि पर्यवेक्षक भर्ती की चयन सूची और नियुक्ति प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस गणेशराम मीणा की अदालत ने सतीश कुमार मीणा एवं अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती परीक्षा के कुछ विवादित प्रश्नों और उनके उत्तरों पर विरोधाभास का आरोप लगाते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रथम दृष्टया आपत्तियों को गंभीर मानते हुए चयन सूची और नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील ने इस मामले में पक्ष रखा। गौरतलब है कि सवालों को लेकर अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश था और इसको लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष के सामने भी बात रखी गई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं होने पर अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के हक में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। शिक्षक भर्ती लेवल 1 में डिलीट हुए सवालों और विवादित सवालों को लेकर इस समय राजस्थान हाईकोर्ट में मामला लंबित चल रहा है। हालांकि लेवल 1 के कुछ और सवालों को लेकर भी विवाद सामने आ रहा है, जिसमें सवाल नंबर 71 शामिल है। इस सवाल को लेकर भी अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सवाल नंबर 71 पर आपत्ति लगाने के बाद भी उसको डिलीट नहीं किया गया, जबकि उसके गलत उत्तर को ही सही मानकर परिणाम जारी कर दिया गया। गौरतलब है कि नोक सोलर प्लांट की क्षमता को लेकर पूछे गए इस सवाल का जवाब बोर्ड ने 980 मेगावाट माना है, जबकि आरटीआई से प्राप्त जानकारी में खुद प्लांट ने 735 मेगावाट क्षमता माना है। ऐसे में इस सवाल को लेकर अब अभ्यर्थियों में आवाज उठानी शुरू कर दी है। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से लेवल 1 में डीवी कार्यक्रम जल्द जारी होने की संभावना नजर आ रही है, तो इसी बीच एक और सवाल को लेकर विवाद गहराने लगा है। राजस्थान में पेपर लीक और भर्ती घोटालों की जांच कर रही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने अधिकारियों की कमी के चलते सरकार को बड़ा प्रस्ताव भेजा है। वर्तमान कानून और के अनुसार सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत पेपर लीक मामले की जांच केवल एएसपी या उससे वरिष्ठ अधिकारी ही कर सकते हैं, लेकिन इस वर्ष एसओजी से 12 एएसपी हटाए गए हैं, जबकि 5 नए अधिकारियों की पोस्टिंग हुई है और उनमें से केवल एक ने ही ज्वाइन किया है। ऐसे में एसओजी ने इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को भी जांच का अधिकार देने के कानून में संशोधन की मांग की है। फिलहाल एसओजी में 45 भर्तियों से जुड़े 180 मामलों और 4000 से अधिक परिवाद लंबित हैं। अधिकारियों की कमी के कारण कई महत्वपूर्ण मामले की जांच और समय पर चालान पेश करने में भी दिक्कत आ रही है। ऐसे में एसओजी द्वारा भेजी गई इस प्रस्ताव पर सरकार कब तक फैसला लेती है, ये देखना होगा। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में फर्जी डिग्री और ओएमआर शीट की छेड़छाड़ के मामलों में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है। प्राध्यापक हिंदी भर्ती 2022 में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत फर्जी एमए डिग्री मामले में जांच के बाद अशोक बिश्नोई, अशोक चौटिया और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक सुशील शर्मा को गिरफ्तार कर 25 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। जांच में सामने आया है कि दोनों ने फर्जी डिग्री तैयार उपलब्ध कराने में भूमिका निभाई। वहीं प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2018 की ओएमआर शीट में छेड़छाड़ मामले में एक और आरोपी जयप्रकाश गिरफ्तार हुआ है। जांच में उसकी ओएमआर शीट में अंक 190 से घटकर सत्यापन के दौरान केवल 29 पाए गए, जिससे बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। एसओजी अब पूरे नेटवर्क और अन्य भर्तियों में संभावित अनियमितताओं की जांच कर रही है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।